Gayatri Negi and I'm an intern in Lexis & Company and you're watching Lex Click. In this video, I will talk about CIN. What is CIN? That is Corporate Identification Number. Corporate Identification Number क्या होता है, उसका क्या uses होता है and उसके importance क्या है. We will discuss these things. First, CIN number is a unique number, identification number. It is a corporate identification number. It is given by ROC, that is Registrar of Company. जब अपनी कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हो रजिस्ट्रार के पास, that at the time of giving registration certificate he also provides you with this CIN number. It is very important because you have to mention it in any form that you submit to the MCA, that is Ministry of Corporate Affairs. आप उनको कोई भी फॉर्म सबमिट करते हो, you have to mention your CIN number in that form. तो CIN नंबर कैसा दिखता है? इट इज़ बेसिकली जनरली 21 डिजिट नंबर, अल्फ़ा न्यूमरिक कोड में होता है ये एंड 21 डिजिट्स का होता है. ये हर कंपनी के पास होता है. कौन कौन सी कंपनीज CIN नंबर को, किस किस कंपनी को CIN नंबर दिया जाता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, 1 पर्सन कंपनीज, कंपनीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंपनीज ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, then companies under section 8 of company act, that is not for profit companies, then निधि companies etc. हर किसी के पास अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स को जो रजिस्टर्ड हैं इंडिया में, दैन नॉट प्रोवाइडेड विद द CIN नंबर. इनफैक्ट उनको एक LLPIN मिलता है, दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, LLPIN. ये भी ROC प्रोवाइड करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उनको प्रोवाइड करता है, बट ये 7 डिजिट का होता है. एंड CIN नंबर कितने डिजिट का होता है? दैट इज़ 21 डिजिट. इसका इम्पोर्टेंस क्या है? CIN नंबर इज़ यूज्ड फॉर ट्रैकिंग ऑल द एस्पेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी. वो इनकॉर्पोरेशन से लेके उसके एंड तक जो भी उसकी ट्रांजेक्शन्स है, एक्टिविटीज़ हैं, वी कैन ऑल ट्रैक जस्ट थ्रू टाइपिंग द CIN नंबर. And the 21 digit CIN has its own meaning, which is easily translatable and which helps in finding basic information related to a company. It is used for finding the primary details of the company which are registered with the company under MCA. And it can be used for identifying or tracking companies for several levels of information by ROC or MCA holds. The CIN contains the identity of the organization and additional information regarding the registered company under the ROC. CIN नंबर का यूजेज कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ हम CIN नंबर मेंशन करते हैं? वी मेंशन CIN नंबर ऑन इनवॉइसेस, बिल्स एंड रिसिप्ट्स, ऑन नोटिस, on memos, on letterheads, annual reports and audits, every e-form submission on the MCA portal, company's official publications and other company publication. We mention this CIN number everywhere, that any form that is related to company. Penalty क्या है? अगर if we don't comply with the provisions of CIN number, then what will be the penalty that the any company will have to pay? अगर ऐसा कोई केस होता है, then it is 1000 rupees per day you will have to pay as a fine until that default is resolved. और बट इसकी लिमिटेशन है इस फाइन पे, इट इज़ अप टू 1 लाख रुपीज़, यानी कि 1000 पर डे एंड मैक्सिमम इज़ 1 लाख रुपीज़. आप किसी भी कंपनी पे ये पेनल्टी लगा सकते हैं फॉर नॉट कंप्लाइंग विद प्रोविजंस रिलेटेड टू CIN. एंड इन केस यू वांट टू चेंज योर CIN किन किन कंडीशन में चेंज होता है? देयर आर 3 कंडीशंस फॉर चेंजिंग द CIN नंबर. पहला कंडीशन है अगर आपका स्टेटस, इफ देयर इज़ एनी चेंज इन द स्टेटस ऑफ द कंपनी. सेकेंडली, इफ देयर इज़ चेंज इन द लोकेशन ऑफ द कंपनी और स्टेट ऑफ अ कंपनी, यानी कि पहले वो हरियाणा में कंपनी रजिस्टर्ड थी, नाउ शिफ्ट हो गई है, लेट्स से वो शिफ्ट होगी दिल्ली में या यूपी में, दैन आपका CIN नंबर इज़ लायबल टू बी चेंज. और या फिर इज दे चेंज इन द इंडस्ट्री और सेक्टर टू विच अ कंपनी बिलोंग्स, उनका इंडस्ट्री या सेक्टर ही उस कंपनी का चेंज हो गया, उस कंडीशन में भी CIN नंबर आप चेंज कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट CIN नंबर, CIN. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग.